साथियों नमस्कार। आज हम यात्रा कर रहे हैं इंदिरा गांधी शांति पार्क जेतारण। तो आइए देखिए, चलते हैं हम। बहुत ही विशाल, बहुत ही नयनाभिराम और बहुत ही शानदार ये पार्क। वाह, अद्भुत। प्रवेश करते ही विशालकाय गुफानुमा प्रवेश द्वार। बिल्कुल इसको प्राकृतिक रूप दिया गया है। सावन भादों के महीने में तो इसकी छटा देखते ही बनती है। दूर दूर से पर्यटक, दूर दूर ग्रामीण अंचल से यहाँ लोग, स्त्री पुरुष बच्चे खूब यहाँ पर आते हैं। दिन भर खेलते कूदते और आनंदानुभूति उनको होती है। देखिए, आज भी काफ़ी पर्यटक आए हैं। चलते रहिए हमारे साथ इस पूरी यात्रा में। हम पार्क को बहुत ही नज़दीक से देखने वाले हैं। मैं आपको पार्क के हर कोने को बहुत ही नज़दीक से बताने वाला हूँ। आइए आनंद लेते हैं। साथियों नमस्कार। आज हम पर्यटन यात्रा में आए हैं जेतारण, और जेतारण की एक बहुत ही अच्छा जेतारण का एक पर्यटन स्थल जो अब विकसित हो चुका है, इंदिरा गांधी शांति पार्क। जी हाँ, आज के ज़माने में जब शांति की आवश्यकता होती है, हरियाली की आवश्यकता होती है, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होती है, वृक्षारोपण की कमी महसूस की गई है, वृक्षारोपण की आवश्यकता होती है, ऐसे में इंदिरा गांधी शांति पार्क जेतारण तहसील के लिए बहुत ही बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है। एक ज़माना था जब इस प्रकार के पार्क, चाहे जोधपुर में मंडोर है या पब्लिक पार्क है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी है, चाहे जयपुर में रामनिवास गार्डन है, या चंबल में कोटा उद्यान है, इस प्रकार के उद्यान की कल्पना जेतारण जैसे छोटे शहर में मात्र कल्पना होती थी, मात्र सपना होता था। और यहाँ के नागरिक एक इस प्रकार के पार्क का सपना लेकर घूमने के लिए दूर दराज शहरों में जाते थे। और आज यहाँ पर एक बहुत अच्छा पार्क बना है। साथियों, ये पार्क माननीय अशोक गहलोत सरकार के जो पिछले कार्यकाल था, उसमें आपने एक नारा दिया था, हरियालो राजस्थान। एक अभियान चलाया था, हरियालो राजस्थान। उसी हरियालो राजस्थान के तहत इस पार्क का निर्माण किया गया। कहा गया है कि मुख्यमंत्री मनसा महा हरियल राजस्थान, और हरी भरी धरती जठे मेगा बरसे आन। जहाँ हरी भरी धरती होगी, जहाँ हरियाली होगी, वहीं पर ये बादल बरसते हैं। साथियों, आज इस पार्क को हम देखेंगे। मेरी नज़र से आप घूमेंगे, देखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी जेतारण तहसील के दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और अपने बच्चों के साथ यहाँ आते हैं, पिकनिक मनाते हैं। और पूरे दिन यहाँ पर न केवल हरियाली है, बल्कि यहाँ पर झूले लगे हुए हैं बालकों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए। फिटनेस की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा मैदान ये जिसने भी बनाया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये हमारे यहाँ के पूर्व जो यहाँ के विधायक महोदय थे, माननीय दिलीप चौधरी साहब, उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि, उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने इस प्रकार के पार्क का एक सपना देखा और उसको मूर्त रूप प्रदान किया। तो आइए इस पार्क को देखते हैं, पूरे हमारे साथ चलते रहिए और पूरे पार्क में आप देखिए। चलिए हमारे साथ पर्यटन यात्रा में। यहाँ बहुत ही लंबे चौड़े ट्रैक हैं, और इस ट्रैक पर प्रतिदिन सुबह और शाम सैकड़ों लोग घूमने के लिए आते हैं, प्रातःकालीन भ्रमण के लिए आते हैं, स्वास्थ्य का भी वो लाभ लेते हैं। और ये भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा, जिनके नाम से ही इस पार्क का नामकरण किया गया है। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुतायत झूले लगे हैं, विभिन्न प्रकार के झूले लगे हैं। दूर दूर तक लंबे चौड़े लॉन, फिसल पट्टियाँ। देखिए बालकों की खुशी, जो चेहरे पर उनकी अद्भुत खुशी देखने को मिलती है। और ये बिल्कुल
ये झूले ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई प्राकृतिक हो, लकड़ी से बनाए हुए हों। ये संपूर्ण पार्क जैतारण के पूर्व विधायक, पूर्व संसदीय सचिव श्री दिलीप जी चौधरी, उनकी व्यक्तिगत सोच थी, उनका एक विजन था और उन्हीं की सोच को उन्होंने कार्य रूप में परिणत किया। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके पूर्व कार्यकाल में ये इंदिरा गांधी शांति पार्क बनाया गया। लंबे चौड़े लॉन, हर प्रकार के झूले, अटकेलियाँ करते ये पेड़ आज ये पेड़ काफ़ी बड़े हो गए हैं, आसमान से अटखेलियाँ कर रहे हैं। जैतारण से सुदूर दूर दराज 30-30, 40-40 किलोमीटर से लोग अब यहाँ आने लगे हैं। दिन भर रहते हैं यहीं, खाना पीना घूमना। और बारिश के दिनों में तो यहाँ की छटा बिल्कुल निराली होती है। कुछ दिनों पूर्व ही यहाँ पर बारिश हुई थी। और साथियों, इस पार्क की पेयजल की व्यवस्था के लिए, पौधों को पानी पिलाने के लिए देखिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर तालाब का निर्माण किया गया है। पार्क के बिल्कुल पीछे है, जो इसी तालाब की भूमि के ऊपर, इसी पार्क की भूमि के ऊपर तालाब बना हुआ है। और तालाब भी बिल्कुल उसको चारों ओर से तालाब की पाल बहुत ही सुंदर तरीके से बांधी हुई, आधुनिक रूप दिया गया। और उसी तालाब का पानी वर्ष पर्यंत इन पौधों के काम आता है। तो ये भी एक दूरदर्शिता ही कही जा सकती है। सावन के झूले देखिए आप, सावन के झूलों का आनंद लेते हुए ये कुछ पर्यटक जो झूले में दिख रहे हैं, जैतारण से दूर दराज, बलुंदा, आनंदपुर कालू। और अभी कुछ देर पहले ही मैंने इनसे बात की थी, ये जयपुर से इन दिनों आए हुए हैं, तो ये आनंद ले रहे हैं झूले का। सावन और झूले का, सावन, झूले और राजस्थान, इन तीनों का अद्भुत संयोग है। यहाँ पर लंबे चौड़े ट्रैक हैं और इस पूरे सभी ट्रैक को यदि लंबाई मापी जाए तो कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय की जा सकती है, आराम से घूमा जा सकता है। राजस्थानी में कहा गया है, ब्रह्म रूप है पीपड़ी नीम नारायण जान, ब्रह्म रूप है पीपड़ी नीम नारायण जान, रोही हरिया रोकड़ा पाले जीव प्रमाण, दे ईंधन फल छाँव मैं बरसाइए मोकड़ा, गली गली हर गांव वृक्ष लगाओ बावड़ा, वृक्ष लगाओ बावड़ा। ऐसे कई दोहे जो हमारे प्रकृति प्रेम को सुदृढ़ करते हैं, वृक्षारोपण का हमें संदेश देते हैं। घन मुल्का घमसान, घन मुल्का घमसान, पावन सत्ता राजपन, पेड़ साठे प्राण अर्पण कीधा देण एण, यानी पेड़ों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कहा गया है कि सिर साठे रूप तो भी सस्तो जान। ये यहाँ की परंपरा, राजस्थान की परंपरा, पेड़ों को बचाने और पेड़ों को लगाने की परंपरा, ये इसका जीता जागता कोई उदाहरण है तो हमारे जैतारण में ये देखा जा सकता है, इंदिरा गांधी शांति पार्क। तो आइए कुछ इसका और दृश्य अपन देखते हैं। दूर दूर तक लंबे चौड़े धूप के मैदान, और यहाँ पर जो ट्रैक है इसमें कई जगह एक्यूप्रेशर का ट्रैक बनाया गया है। यानी आप जब पैदल चलेंगे इनसे, बिना चप्पल या बूट के चलेंगे, तो आपका एक्यूप्रेशर होगा और वो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा अच्छा होगा। देखिए नन्हे मुन्ने बालक यहाँ आकर सेल्फी का भी लोग आनंद लेते हैं। तो मैं आप सभी से, जैतारण के जितने भी लोग हैं, सुदूर दूर दूर तक ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये देखिए बालक फुटबॉल
वॉलीबॉल और नाना प्रकार के खेल। सैकड़ों बालक यहाँ पर आते हैं और दिन भर कहीं न कहीं खेलते रहते हैं। ऐसे अद्भुत मैदान यहाँ बहुत कम मिलते हैं। मैं श्रवण कुमार लक्ष्यकार यायावर अपनी सहगामिनी श्रीमती कंचन के साथ, और आज की यात्रा में हमारे साथ हैं श्रीमती मोनिका, भाग्यश्री, भानु प्रताप, मास्टर पार्थ और कैमरामैन के रूप में अक्षय लक्ष्यकार। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत इस इंदिरा गांधी पार्क में। आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको समय मिले, आइए परिवार के साथ। ये देखिए आप, ये जिसकी मैं बात कर रहा था, ये एक्यूप्रेशर वाला ट्रैक। शाम को यहाँ पर हाई मास्क लाइटें लगी हुई है और हाईवे के ऊपर ये आया हुआ है। जैतारण से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये इसका एक एंट्रेंस कह दीजिए, एग्जिट कह दीजिए। बहुत ही जगह जगह ये पुलनुमा बहुत ही सुंदर कृतियाँ बनाई गई हैं। जिन्होंने भी इनको बनाया है, जो भी इस पार्क को बनाने में सहयोगी रहे, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।